सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आज के इस अहम संदेश में आप सबका स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे, आपके घरों में खुशहाली हो, आपकी यूनिट में खुशहाली हो। प्रभु के पवित्र नाम में आप दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें। यही हम सब मेंबर्स की रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की तरफ से शुभकामनाएं हैं। प्रभु आपको बरकत दे। आइए इस समय जबकि हम आज के संदेश में आ रहे हैं और ये संदेश जो पिछले हफ्ता आपके पास पहुंचा था, 10 कमांडमेंट्स पार्ट 1, और इस संदेश को हमने 2 पार्ट में करने का प्रयास किया था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा था। और ये शुरुआत थी भजन संहिता 78 से, जहां पर दाऊद नबी ये कह रहा है कि हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में, पुरखों के जीवन में क्या कार्य किए हैं। और उसके अंदर खास विषय था कि प्रभु ने एक व्यवस्था ठहराई और उसके सारे उद्देश्य पिछले सब्त में हमने बताए थे। व्यवस्था के बारे में जो इब्रानी शब्द है तोरेत, और ये व्यवस्था थी समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए और नजात का रास्ता दिखाने के लिए, प्लान ऑफ साल्वेशन। और इस तोरेत के अंदर हमने पाया था लॉज, मॉरल लॉज, सिविल लॉज, सर्मोनियल और हेल्थ लॉज। इन सब के ऊपर हम पिछले बार डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। और हमने व्यवस्था के लिए जो कि लॉ, 10 आज्ञाएं, जो कि बताया था कि हार्ट ऑफ तोरेत इज 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, जो कि प्रभु परमेश्वर ने अपने हाथ की उंगलियों से 2 पत्थरों पर लिख करके दी। और हमने पाया था 10 कमांडमेंट्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट, 10 कमांडमेंट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस और 10 कमांडमेंट्स इन द पीरियड ऑफ अपोस्टल्स, 10 कमांडमेंट्स इन द पीरियड ऑफ डिसाइपल्स। किस तरह से इसको चित्रित किया गया है। 6 पॉइंट हमने बताए थे, 3 जिस पर हम विचार कर चुके थे। और आज जो हमारा विचार करने का है वो है लॉ और सुसमाचार। 10 हुक्म और सुसमाचार, ये दोनों किस तरह से देखिए आज चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 10 कमांडमेंट्स बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर, प्रकाशित वाक्य जो अंतिम पुस्तक है, वो इसके बारे में क्या बताती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट 180 AD प्रभु यीशु मसीह के जाने के 100 साल के बाद, 100 साल का पीरियड जो चला है, फर्स्ट 100 AD, जिसमें डिसाइपल्स की सेविकाई, प्रेरितों की सेविकाई, और 100 के बाद हम आएंगे जो कि कहलाता है अटैक ऑन लॉ, लॉ के ऊपर आक्रमण करना। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने अक्टूबर में
7 मोहरों का वर्णन किया था, उसे आप जरूर देखना इसके बाद, जिसके अंदर पहली मोहर में सफेद घोड़ा, दूसरी मोहर में काला घोड़ा, तीसरी में लाल और चौथी में पीला घोड़ा। ये देखिए कुछ संबंध है यहां पर लॉ से। पहला जो सफेद घोड़ा है वो पीरियड है 31 AD से 100 तक का, जो कि कलाम के अंदर सच्चाई थी। दूसरा लाल रंग का, और वो सच्चाई धीरे धीरे धूमिल होती चली गई, ब्लैक बिल्कुल डार्क हो गई। और पीला जो कि 538 AD के बाद है, बीमार हो गई, अटैक ऑन लॉ, इस व्यवस्था के ऊपर। और यह भी आपको बताया था कि पौलुस रसूल बिल्कुल साफ कहते हैं कुलसियों की पुस्तक में 2 अध्याय 14वीं आयत कि विधियों का वो लेख जो व्यवस्था के अंदर दिया गया था, जो प्लान ऑफ साल्वेशन से रिलेटेड था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की सेविकाई, पर्वों की विधि, और जो लेवी व्यवस्था के 33वें अध्याय में आती हैं सैबत, जो कि महीने का, साल का सैबत, 10 साल के बाद का, तमाम तरह के जो सैबत पाए जाते थे, पर्वों की विधियां थी, वो लेखा समाप्त कर दिया। लेकिन हम विचार कर रहे हैं यहां पर 10 आज्ञाओं के लिए। तो आज हम जो है पाएंगे इसमें कि सुसमाचार और लॉ, प्रभु की आज्ञाएं और लॉ। देखिए थ्रू आउट स्क्रिप्चर, जेनेसिस से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक, देयर इज अ परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन लॉ एंड द गॉस्पल। देखिए लॉ में 10 हुक्मों की शिक्षा में और सुसमाचार में अनुरूपता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, ये साथ साथ चलते हैं। सुसमाचार में इसका किस तरह से वर्णन किया है, याकूब ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि यदि हम विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो वह विश्वास हमारे लिए व्यर्थ है। उसने दोनों चीजों का बड़ा खुलासा वर्णन किया है। विश्वास, 10 आज्ञाएं एक गाड़ी के 2 पहियों के समान साथ साथ चलती हैं। विश्वास, आज्ञाएं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास सर्वोपरि है। अब देखना है सुसमाचार क्या बता रहा है। यहां पर लिखा है रोमियो की किताब 3 अध्याय 20वीं आयत, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पौलुस रसूल, जो कि हमने वर्णन किया था, लॉ इन द मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल, पौलुस रसूल व्यवस्था के अनुसार पवित्र सैबत को आराधनालयों में जाता रहा, नॉट एज अ प्रीचर बट एज अ बिलीवर। एक प्रचारक के समान नहीं बल्कि विश्वासी के समान, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था। और वो वहां पर देख रहे हैं कि बराबर 4थी आज्ञा का पालन कर रहा है, पहली आज्ञा का पालन कर रहा है, एक ही ईश्वर की उपासना, और जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा उसकी उपासना और आराधना। उस विश्वास से वो बराबर जाता रहा। पौलुस विश्वास करता रहा कि किसी भी शक्ति मूरत सूरत के आगे सिजदा नहीं करना है। वो 4थी आज्ञा का पालन कर रहा है कि पवित्र सैबत को आराधनालय में जा रहा है।
तो हम ये देखते हैं कि सुसमाचार में, और यहां पर जो अभी पढ़ा गया कि विश्वास के, क्योंकि व्यवस्था के कार्यों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था, लॉ हमें पापों की पहचान कराती है, हमें यह समझने में मजबूर करती है कि आज हम कहां खड़े हैं, आज हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि अपने बाइबल के अंदर 10 कमांडमेंट्स बराबर रखते हैं। क्यों रखते हैं, विचार करिए। क्योंकि जब हम इन पर दृष्टि डालते हैं, तू चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, माता पिता का आदर करना, तो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां पर हैं, हमारी स्थिति क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे लिखा है, देखिए गलेशियंस की किताब 3 अध्याय, लॉ एंड सुसमाचार, 10 आज्ञाएं और सुसमाचार। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। गलतियों के लोगों से कह रहा है पौलुस रसूल, क्योंकि व्यवस्था, क्योंकि ये 10 हुक्म हमें जो है मसीह के पास पहुंचने में मददगार साबित होती हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम इन दोनों विषय पर, दोनों संदेश में जो पिछला दिया है और आज दे रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम परमेश्वर के वचनों से आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु के पास पहुंचने में हमारी मदद करती है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की ये तालीम है कि अपने पिता को सारे हृदय से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। जो 2 तख्तियों के ऊपर यह व्यवस्था लिखी गई थी। आगे पौलुस रसूल कह रहे हैं इफिसियों की पुस्तक में 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए, ये हम पा रहे हैं सुसमाचार के अंदर, विश्वास के द्वारा। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमारा गुरु है, हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा जीवन देने वाला है, जीवन की रोटी है, जीवन जल है, वो एक आदर्श है, चरवाहा है। और उस गुरु की शिक्षाएं हैं जो 2 पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई हैं। ये सुसमाचार के अंदर ये वर्णन जो है पाया जा रहा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थ्रू आउट स्क्रिप्चर, फ्रॉम क्रिएशन टू न्यू हेवन एंड अर्थ, विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाएं, दोनों में अनुरूपता, दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। अब जो है हम यहां पर सुसमाचार के बाद बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में इसका वर्णन कर रहे हैं। अब हम आगे आएंगे सुसमाचार प्रकाशित वाक्य में, नहीं 10 आज्ञाएं प्रकाशित वाक्य इसके लिए किस तरह से वर्णन कर रहा है। देखिए, प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय है, जो कि 10 तुरैयों के बारे में बताया जाता है। लेकिन 7वीं तुरई, जो कि अंतिम तुरई है, जिसके लिए पौलुस रसूल ने थिस्सलुनीस की किताब में भी लिखा हुआ है कि भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम मृतकों के बारे में अनजान रहो, उनकी दशा के बारे में। और वहां पर वो 4 अध्याय की 13वीं आयत में कह रहा है, अंतिम तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे कब्र में से जी उठेंगे। अंतिम तुरई, यहां पर मेरा मतलब है अंतिम तुरई से। तो प्रकाशित वाक्य में 11वें अध्याय की 19वीं आयत में जो है बहुत साफ लिखा हुआ है, यूहन्ना लिख रहा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। 7वीं तुरई में, 7वीं तुरई अंतिम तुरई है,
उसके बाद 8वीं नहीं है, वहीं पर न्याय का समय समाप्त हो रहा है 7वीं तुरई में, जब प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकल आते हैं और बादलों पर आते हैं। उस समय का ये वर्णन है 11वां अध्याय की 19वीं आयत, जब परमेश्वर का वो मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया, परमेश्वर का मंदिर, महापवित्र स्थान, तो उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। यहां पर थोड़ा विचार करिए भाइयों बहनों, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। वाचा का संदूक है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र स्थान है, और ये वाचा का संदूक जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी मोसेस को, तब उसे आज्ञा दी थी कि तू एक वाचा का संदूक बना, एक संदूक, और उसका ढकना प्रायश्चित का ढकना, और उसके अंदर 10 हुक्मों की दोनों पट्टियां उसके अंदर रखने के लिए। लेकिन वहां पर एक शब्द बोला गया कि तुझे ये नमूना दिखाता हूं। देखिए, नमूना वो दिखा सकता है जिसके पास ओरिजिनल पिक्चर है उस चीज की। इसका मतलब यह दर्शा रहा है कि जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान पृथ्वी पर बनाया जा रहा था, और जो वाचा का संदूक बनाया जा रहा था, और जो 10 आज्ञाएं प्रभु परमेश्वर ने दी थी, उसको रखने के लिए बोला गया। ये वही संदूक है, ओरिजिनल है। ये जो पृथ्वी पर था उसका नहीं पता, लेकिन ये ओरिजिनल वाचा का संदूक है। अब थोड़ा सा आप विचार करिए, क्यों उस पवित्र स्थान में जो परमेश्वर का सिंहासन है, और उस सिंहासन में ये वाचा का संदूक क्यों है? क्यों का जवाब तो मैं आज नहीं दूंगा, क्यों का जवाब आपको तलाशना पड़ेगा अपने परिवारों के लिए। क्योंकि दाऊद नबी कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी को बताओ, इन आज्ञाओं को बताओ। ये आप फैसला करेंगे आज इस चीज का कि वहां पर केवल वाचा का संदूक, और वहां पर 7 स्वर्गदूत हैं, और वो 7 स्वर्गदूत जो कि 15वें अध्याय जो है 16वें में 7 विपत्तियों का वर्णन है, और ये 7 विपत्तियां हैं और 7 स्वर्गदूत हैं। 15वें अध्याय में यूहन्ना कह रहा है 5वीं आयत में, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी को 10 आज्ञाएं जो संदूक के अंदर हैं, वो मंदिर खोला गया। 7 स्वर्गदूत निकल आए, और 16वें अध्याय में हम पाते हैं 7 विपत्ति, वो 7 स्वर्गदूत और 7 विपत्ति। तो यहां पर जो है केवल कहने का वर्णन ये है कि देखिए, प्रभु के सिंहासन पर वाचा का संदूक क्यों है, और क्यों का फैसला आप करेंगे। क्योंकि हम पाते हैं कि अगर कोई अध्यापक है, टीचर है, प्रिंसिपल है, उसके ड्राइंग रूम में आपको ज्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, जियोलॉजी की किताबें क्यों मिलती हैं, आप फैसला करेंगे आज। एक पास्टर के घर में अगर आप जाएं, उसके ड्राइंग रूम में तमाम धार्मिक किताबें मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, आज आप फैसला करेंगे इस बात का। कोई फिल्म बनाने वाला है, उसके ड्राइंग रूम में जाइए, सारी फिल्मी पत्रिकाएं उसके घर में मिलेंगी। क्यों हैं? आज आपको यह फैसला करना है कि उस महापवित्र स्थान में जो प्रभु का निवास स्थान है, और जब प्रभु उसमें से खड़ा हो जाता, बाहर निकलने लगता है 7 स्वर्गदूतों के साथ, बादलों पर जब आता है, उस समय ये 11वें अध्याय की 19वीं आयत में यूहन्ना ने देखा वाचा का संदूक। आप फैसला करिए, ये 10 आज्ञाएं वहां क्यों हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो विधियों का लेखा समाप्त किया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब देखिए, इन सब चीजों का वर्णन करती है। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये आयत क्यों पाई जाती है। ये आप फैसला, ये भी आपको ही करना है आज।
रेवलेशन 12:17, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने को स्थिर हैं। देखिए, विरोधी गुस्सा हुआ, नाराज हुआ जो प्रभु की आज्ञाएं मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज आपको यह फैसला करना है, क्या ये आज्ञाएं समाप्त हो गई हैं? क्या ये आज्ञाएं जीवित हैं? क्योंकि ये तो न्याय के समय तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो है महापवित्र स्थान में जो है रखी हुई हैं। प्रकाशित वाक्य 14:12 में कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दोनों चीजें साथ साथ हैं, देखिए अलग नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वाचा के संदूक में आज्ञाएं नीचे हैं, प्रायश्चित का ढकना है और उस ढकने के ऊपर 2 करूब हैं और उसके ऊपर जो है कुर्बानी का ब्लड छिड़का जाता था। जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को, जब वो इस संसार में आया, उस कार्य को उसने अंजाम दिया और मंदिर का पर्दा 2 भागों में हो जाता है। यानी वो व्यवस्था का बोध जो कि विधियों पर आधारित था, जो प्लान ऑफ साल्वेशन से संबंधित था, वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए, ये हमने वर्णन किया है आपको लॉ, 10 आज्ञाएं फर्स्ट 100 में। अब समय आता है दूसरे 100 के बाद 200, 300, 400। और देखिए, थोड़ी देर पहले आपको हमने जो 7 सील का वर्णन किया था, सफेद घोड़ा प्यूरिटी को दिखाता है। उस पीरियड में 100 साल में ये तालीम दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद आता है ब्लैक, फिर आ रहा है ब्राउन, लाल, इस तरह से पीला। ये जो शिक्षा है ये अब धूमिल होती जाएगी। अब जो विषय है मेरा, अटैक ऑन द लॉ। अब लॉ के ऊपर अटैक किस तरह से हुआ है, आज ये माइनर कैसे हो गई। 10 आज्ञाएं जो हमें रास्ता दिखा रही हैं, जो प्रभु के पास पहुंचने में मदद कर रही हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हैं, हम उसके शिष्य कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु है। और अगर गुरु की शिक्षाएं नहीं मानेंगे तो फिर वो हमारा गुरु नहीं रहा। अब देखिए, अटैक ऑन लॉज इन द 2nd, 3rd, 4th, 5th जो है सेंचुरी के अंतर्गत, जब ये सेविकाई चल रही थी फर्स्ट 100 में, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, शागिर्दों ने कम से कम 15-16 जगह मेरे पास वो सारी आयतें लिखी हुई हैं। यहां पर दूसरे पतरस 1 अध्याय 14वीं आयत में पतरस कह रहा है, मेरे डेरे को गिराए जाने का समय आ पहुंचा है। प्रचार कर रहे हैं फर्स्ट 100 में। यूहन्ना भी प्रचार कर रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल चुके हैं। इस तरह से जो है तमाम आयतें मेरे पास यहां पर लिखी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जो कि मैथ्यू 24, लूका 21, एक्ट्स 20 में लिखा है, 2 कुरिन्थियन 11 में, 1 थिस्सलुनीसियंस 5:3 में, रोमन 16:18 में, 1 जॉन चैप्टर 4, 1 जॉन चैप्टर 2 से लेकर 2:18, 2 पीटर 1:14, तमाम आयतें लिखी हुई हैं कि इस डेरे को गिराए जाने का समय, इस व्यवस्था को धूमिल किए जाने का समय और इसको सेकेंडरी घोषित करने का समय, झूठे भविष्यवक्ता जो है खड़े होने लगेंगे। देखिए आगे को हम देखते हैं और हम पाते ही हैं।
अगर ये 10 हुक्म इतने अहम नहीं हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो इन पे अटैक क्यों होता है विरोधी का? विरोधी के पास इतना समय नहीं है कि वो छोटी मोटी चीजों पर अटैक करेगा, क्योंकि वो उस स्त्री से और उसके वंश से क्रोधित हुआ जो प्रभु की आज्ञाएं मानते और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि साल्वेशन इज बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। उनसे क्रोधित हुआ जो आज्ञाओं को मानते हैं। और हम पाते हैं कि हम विरोधी, उसने जब भी अटैक किया है परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पे अटैक करना मांगता है। हम पहले भी आपको सरमन दे चुके हैं इसके बारे में, और ये सरमन पाया जाता है अक्टूबर महीने में जो दिया गया है। देखिए, नबूकदनेस्सर के समय में उसने विश्वव्यापी आज्ञा निकाली, और वो आज्ञा क्या थी कि मेरी बनाई हुई मूरत के आगे सब सिजदा करें। यह अटैक दूसरी आज्ञा के ऊपर था जो प्रभु परमेश्वर ने कहा था कि किसी मूरत सूरत के आगे ना बनाना ना सर झुकाना। लेकिन यह विश्वव्यापी आज्ञा शैतान इसी के ऊपर क्यों करता है, इन 4 आज्ञाओं के ऊपर? बल्कि सही मानेंगे तो 3 है, ये चौथी नहीं है। चौथी तो अपने आप टूट जाएगी जब 3 तोड़ देंगे तो वो आज्ञा निकाली गई, लेकिन डैनियल के साथियों ने सर नहीं झुकाया, जिसका कि वर्णन जो है हम पिछले सरमन में जो है अक्टूबर महीने में कर चुके हैं, टेस्टिंग ऑफ फेथ पार्ट 1। दूसरा हम देखते हैं राजा दारा के पीरियड में, जब मीडो पर्सिया की किंगडम थी और राजा दारा ने आदेश दिया कि जो राजा के अलावा, हाकिम के अलावा किसी और के आगे सर झुकाएगा वो शेरों की मान में डाल दिया। विश्वव्यापी आज्ञा। मैंने बताया शैतान के पास इतना समय नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को भड़काए, लेकिन उसके ऑर्डर होते हैं विश्वव्यापी, और ये विश्वव्यापी ऑर्डर था। और डैनियल ने जो है सर नहीं झुकाया बादशाह के आगे, शेरों की मान में डाल दिया गया। लेकिन हम आगे देखेंगे, देखिए किस तरह से अटैक हो रहा है। अब जब हम 300 AD के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर भी हम पाते हैं कि जब पेपेसी और पैगनिज्म, जो बेबीलोन के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और बेबीलोन की शिक्षा जो थी दूसरे देवी देवताओं के लिए एक महान विश्वविद्यालय था उनका, जहां पर वो लोगों को तैयार करते थे, और ये लोग पूरे यूरोप में भी पाए गए हैं। लेकिन हम 321 में देखते हैं, देखिए 2 अटैक हो चुके हैं। 321 AD में जब कॉन्स्टेंटीन बादशाह रोमी हुकूमत में आया, और इसका वर्णन हम पहले स्वर्गदूत के पैगाम में पूरा कर चुके हैं। यह किंगडम ऑफ गॉड, इसका वर्णन हम कर चुके हैं अगस्त महीने में, कि किस तरह से बेबीलोन, मीडो पर्सिया, ग्रीस, रोम, और रोम 10 भागों में डिवाइड हो गया। और उसमें से जब 7वां अध्याय डैनियल का देखते हैं तो उसमें से लिटिल हॉर्न पावर निकलती है, और 7वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध बोलेगा, समय और कालों को बदल देगा, व्यवस्था को बदल देगा। और हम 321 में आकर के देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन बादशाह जब रोम का राजा बनता है, जो कि 321 से पहले रोमी हुकूमत पैगनिज्म में से निकल करके आया, जो सूर्य देवता का पुजारी था, और जब वो राजा बना है तो उसने, यहां पर हम पाते हैं कि 2 आज्ञाओं पे अटैक किया गया। ये अटैक 10 कमांडमेंट्स पे क्यों होता है? अगर ये साधारण चीज होती तो शायद इस पे शैतान कभी अटैक नहीं करता। ये साधारण नहीं है, ये तो महापवित्र स्थान में आज ओरिजिनल
आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक मौजूद है न्याय कक्ष में। वो न्याय कक्ष में क्यों है, यह फैसला आप करेंगे। एक वकील के घर में कानून की किताबें क्यों होती हैं, आप फैसला करेंगे। एक पादरी के घर में धार्मिक किताबें क्यों पाई जाती हैं, यह आप क्यों का जवाब आप लेंगे। एक टीचर के घर में इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी की किताबें क्यों पाई जाती हैं, इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये कोई साधारण 10 आज्ञाएं साधारण नहीं है। ये हमारे गुरु की आज्ञाएं हैं जिसकी हम उपासना करते हैं और जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाना मांगता है। 321 में चौथी आज्ञा पे आक्रमण होता है, पवित्र सैबत को बदल दिया जाता है, दूसरी आज्ञा को समाप्त कर दिया जाता है, बिल्कुल टोटल, कि किसी के आगे सिजदा मत करना, किसी की पूजा मत करना, किसी शक्ति के आगे सर मत झुकाना। लेकिन 368 में जो है इस पे मोहर लग गई और 538 एडी में जो है सरकार और धार्मिक अधिकार दोनों मिल गए और उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। और दूसरा हुक्म कि किसी सूरत मूरत की पूजा ना करना, वो निकाल दिया गया। टोटल क्रॉस। संतों की उपासना, शक्तियों की उपासना शुरू हो जाती है एक मसीही समाज में। ये अटैक इसी के ऊपर क्यों हो रहे हैं, 10 हुक्मों के ऊपर क्यों हो रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे जब मत्ती की इंजील 24वें अध्याय में वो सारे निशानात पूरे हो रहे हैं, लेकिन आखिर में लिखा हुआ है, जब तुम उस घृणित वस्तु को मेरे पवित्र भवन में देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। घृणित वस्तु, कभी इसके पर आया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीयंस बता रहा है बिल्कुल साफ, जब तक वो विनाश पुत्र नहीं आएगा। और उस विनाश पुत्र को डिटेल में पढ़िए दूसरे अध्याय में, वो परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को ईश्वर कहलाएगा और अपनी पूजा कराएगा। अटैक ऑन फर्स्ट कमांडमेंट, ये इतनी साधारण है। शैतान के पास इतना फालतू समय नहीं है जो कि वो छोटी मोटी चीजों पर आक्रमण करेगा, क्योंकि पतरस की किताब बिल्कुल साफ बता रही है कि अंत के दिनों में विरोधी गरजते हुए शेर की समान धाड़ रहा है किसे फाड़। अब समय आ गया है उसका अटैक 10 कमांडमेंट्स के ऊपर। दूसरा, चौथा और पहले पर द्वार पे खड़ा हुआ है। द्वार पर बहुत जल्दी सुनेंगे जो अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और पौलुस थिस्सलुनीयंस के लोगों को बता रहा है कि जब तक वो विनाश पुत्र नहीं आएगा तब तक अंत, प्रभु यीशु मसीह की आमद नहीं। अटैक व्यवस्था के ऊपर, 10 कमांडमेंट्स के ऊपर इस तरह से बराबर होता आया है। अगला हम पॉइंट लेंगे जो है ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस, बरकतें जो इन आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्योंकि अब वहीं पर पहुंचेंगे जहां दाऊद नबी कह रहा है, आने वाली पीढ़ी को बताओ। आज मेरी माता पिताओं से जो परिवारों में ये संदेश पहुंच रहे हैं, माता पिता से कि ये आग्रह है कि अपने बच्चों को शुरू की 4 आज्ञाएं, एक ईश्वर की आराधना करना, किसी के आगे सिजदा ना करना, पवित्र सैबत का पालन करना, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं। और जब हम इन 3 को तोड़ देंगे, सुबह पहली, दोपहर को दूसरी, 4 बजे तीसरी, और शाम को सोते समय कहेंगे, हे प्रभु यीशु मैं तो तुझ पर ही विश्वास करता हूं, तो तीसरी अपने आप टूट जाएगी। उसका नाम व्यर्थ लेना। 4 आज्ञाएं, 6 आज्ञाएं, आखिर की 6 जो समाज को बांध के रखती हैं, परिवारों को, समाज को, देश को। बरकतें देखिए 119वां अध्याय बहुत ही साफ शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरह से वर्णन करता। सबसे बड़ा अध्याय बाइबल के अंदर जो व्यवस्था के ऊपर लिखा हुआ है
119 है, बड़े कीमती वचन। और उसमें पहली आयत है, क्या ही धन्य हैं वो जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं, ब्लेसिड आर दोज, धन्य हैं वो पुरुष, स्त्री और बच्चे जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसे अपना सृष्टिकर्ता स्वीकार करते हैं, जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं। क्या ही धन्य हैं। इशाया नबी कह रहे हैं, बरकतें देखिए, 48वां अध्याय 18वीं आयत, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को पालन किया होता, भला होता तब तेरी शांति नदी के समान होती, भला होता। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज मैं अपनी टिप्पणी बहुत कम कर रहा हूं परमेश्वर के वचन पर। एक्सोडस 15:26, जब वो पानी ना पी सके और जब खारा था और जब उसमें पेड़ डाल दिया गया, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में होगा तब हमारे हृदय से जीवन की जल की धाराएं बहने लगेंगी। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने नियम ठहराया कि यदि तू मेरी विधियों का और आज्ञाओं का पालन करे तो मैं वो विपत्तियां तुझ पर नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्रियों पर डाली थी। देखिए, मिस्रियों पर 10 विपत्तियां आई थी और 7 विपत्तियां जो है आने वाले समय में अभी मौजूद हैं। अभी उनके ऊपर कोई आप नहीं सुन रहे हैं और ना हम सुनाए हैं अभी तक, लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैंने 15वां अध्याय रोशनी में डाल दिया कि वहां पर वाचा का संदूक, प्रभु यीशु मसीह का निकलना, प्रोबेशन क्लोज हो जाएगी और 7 स्वर्गदूत हैं अंतिम तुरई में, और वह वाचा का संदूक है, प्रभु यीशु मसीह है, और 7 स्वर्गदूतों के पास 7 विपत्तियां हैं जो 16वें अध्याय का वर्णन है। देखिए, ड्यूटेरोनोमी की पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। विधियों का लेखा समाप्त हो गया, सिंबल, प्रतीक, बलियों के वो समाप्त हो गए। लेकिन मूसा नबी 4थे अध्याय की 29वीं आयत में कह रहा है, आज के माता पिताओं के लिए है, आज के परिवारों के लिए है। वो आयत आज हमारे लिए है, 4था अध्याय 29वीं आयत। क्योंकि देखिए, ये उस समय के प्रेजेंट के लोगों को नहीं कह रहा है। शुरुआत किससे कर रहा है? 29वें आयत, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे, वहां भी आने वाले समय के लिए कह रहा है, अंतिम समय के लिए कह रहा है, अंत के दिनों के लिए कह रहा है, तो वो तुमको मिल जाएगा अगर ढूंढोगे। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से, सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, जो आज संकट की घड़ियां हैं, आज विपत्तियां हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो अंधेरे में ही फैल जाती है, अचानक से आ जाती है। बहुत साफ कह रहा है मूसा नबी, अंत के लोगों के लिए, आज के लोगों के लिए, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ें, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना, उसे याद करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, तुमको ना छोड़ेगा ना नष्ट करेगा। ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा और तुम ना तुम्हें, पर उसकी आज्ञाओं को मानना। 28वें अध्याय में उसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के नतीजे और परमेश्वर की आज्ञाओं के ना मानने वालों के परिणाम। बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन उसमें जरूर पढ़िए। आज अपने बच्चों को पढ़ाइए, परिवार में पढ़ाइए कि आज्ञा पालन करने के क्या परिणाम हैं, क्योंकि ये आज्ञाएं
6 से लेकर के 10 तक देखिए हमें किस तरह से मजबूत करती हैं। इसकी कीमत क्या है देखिए इन 6 आज्ञाओं की। ये समाप्त होने के लिए नहीं है, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अभी तो हमने आपसे वर्णन किया है प्रकाशित वाक्य में, अभी आपसे वर्णन करेंगे न्यू हेवन और न्यू अर्थ में भी ये साथ हैं, और ये बाइबल बताएगी, हम नहीं बताएंगे। देखिए लॉ, ये परमेश्वर की आज्ञाएं रिस्ट्रेन्स इविल एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स। देखिए ये बुराई को रोकती हैं, बुराई को समझने में मदद करती हैं और हमें एहसास कराती हैं कि हमारे गुरु परमपिता परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी हैं, और गुरु वही आज्ञा देगा जैसा उसका चरित्र होगा, जैसा वो होगा वैसी आज्ञा देगा, और तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। यदि उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और उसकी अवहेलना कर रहे हैं और समाप्त होने की घोषणा कर रहे हैं, तो हम उसके चेले भी नहीं ठहरेंगे। जिसको प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मेरी लॉ, 10 कमांडमेंट्स रिस्ट्रेन्स इविल, बुराई को रोकते हैं, ब्रिंग ब्लेसिंग्स, बरकतें लाते हैं। कैसे? टू इंक्रीज इन क्राइम, वायलेंस, इमोरलिटी एंड विकेडनेस that floods the world has resulted from disregarded for the dialogue, for the commandment. ये देखिए 4-5 इन चीजों का बढ़ना, अपराध का बढ़ना, दुष्टता का बढ़ना, अनैतिकता का बढ़ना, दुराचार का बढ़ना, ये सब चीजें संसार में आज की तारीख में फ्लड की तरह बह रही हैं, बह रही हैं ये। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं, ये तो घरों में आप अपने फैसला करेंगे कि जो आपके बच्चे हैं क्या हम उन्हें बताएं, कैसे बताएं। 6 से 10 तक अगर कोई व्यक्ति कोई हत्या करने का प्रयास कर रहा है, रात दिन चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, लेकिन अगर वो ध्यान दे लेता है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू हत्या ना करना, तो उसके मन में ये विचार आता है कि ये मेरे गुरु की आज्ञा है, और वो उसे मान करके अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु हमें नया जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन। अगर कोई व्यक्ति झूठी प्लानिंग कर रहा है, फॉल्स विटनेस कचहरी में जाकर के जिन्हें कितनों के घर बिगाड़ेगा, लेकिन जब वो ये पढ़ लेगा कि तू झूठी गवाही मत देना, वो सोचने को मजबूर हो जाएगा कि मेरा परमपिता परमेश्वर ये कह रहा है ये मत करना। ये हमें मदद करती है, प्रभु यीशु मसीह के पास लाती है, क्योंकि इन सब चीजों का बढ़ना, ये क्या हो रहा है, ये शिक्षाएं घरों में कमजोर होती जा रही हैं, घरों में कमजोर हो रही हैं। इसलिए दाऊद नबी कह रहा है, इसलिए ये विषय निकाला है 10 कमांडमेंट, तू आने वाली पीढ़ी को बताना। जो चीजें समाप्त हो गई हैं उन्हें हमें बताना चाहिए कि वो विधियों का लेखा समाप्त हो गया, वो खान पीन की शिक्षा जो प्रभु परमेश्वर ने लिविटिकस लेवी व्यवस्था की किताब और 11वें अध्याय में दी है, तो ये शुद्ध हैं ये अशुद्ध हैं। हमारा परमेश्वर जानता है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम उसके ऊपर वकालत करने लगते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है कि इनको खाना इनको ना खाना। प्रभु ने कहा है 10 आज्ञाओं में वे विचार ना करना। 4000 साल पहले इमोरलिटी के बारे में कुछ सोचकर कहा प्रभु ने। आज वो बीमारियां चल रही हैं कि इतना विज्ञान एडवांस हो गया है, लेकिन आज तक एड्स का वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु ने चेतावनी पहले दे दी थी, बता दिया था कि वे विचार ना करना। इसलिए दाऊद नबी कह रहा है उन चेतावनियों को, उन वार्निंग्स करो, बच्चों को वार्न करो,
चेतावनी दो, उन्हें सिखाओ, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि वेयर दिस लॉ इज एक्सेप्टेड, जहां पर इसे स्वीकार किया जाता है, जिन परिवारों में इसे माना जाता है, इट रिस्ट्रेन्स सिन, पाप को रोकने में मदद करती। केवल यह मदद करती है कि जो कार्य मैं कल करने जा रहा हूं और आज मैं यहां से पढ़ लेता हूं कि तू झूठी गवाही मत देना, तो थोड़ा मन में आएगा। प्रभु की आत्मा भी हमारी अगुवाई करेगा कि यह गलत है, यह तेरे गुरु की शिक्षा है। इट रिस्ट्रेन्स सिन, पाप को रोकता है, प्रोमोट्स राइट एक्शन, और सही फैसले लेने में हमारी मदद होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले डाला था कि ये आज्ञाएं और सुसमाचार, गुड न्यूज, साल्वेशन इन जीसस, गो साथ साथ, इनमें डिस्टेंस नहीं है, ये साथ साथ चल रही हैं। सर्वोपरि विश्वास, आज्ञाएं साथ साथ, गाड़ी के दो पहिए, एक अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये प्रमोट्स राइट एक्शन, सही फैसले लेने में मदद करती है। एंड बिकम अ मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग राइचियसनेस, धार्मिकता की ओर बढ़ाती है, और यह धार्मिकता हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है। ये देखिए ब्लेसिंग्स, प्रभु यीशु मसीह, यहां पर देखिए लिखा हुआ है पहला पत्रस 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और उसकी प्रजा हो। परिवारों के लिए संदेश है आज, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। हम उसकी प्रजा हैं, अंधकार से ज्योति में बुलाया है। क्यों उसके गुण पैदा हो। अगर ये गुण दिखाई देंगे तो हम अपने गुरु के विश्वासी हैं। अगर हम 6 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, और किसी के घर का लालच ना करना, अगर ये गुण दिखाई दे रहे हैं तो हम वास्तव में, ये हम नहीं कह रहे हैं, पतरस कह रहा है कि जिससे उसके गुण प्रकट करो। और ये तो परमेश्वर का चरित्र है, इसी से हम प्रभु यीशु मसीह की संतान कहलाते हैं। आखिरी आयत पढ़ना मांगेंगे, इब्रानियों की किताब जो पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई है। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग। आज के मसीहों को ये संदेश है, आज के लोगों के लिए ये संदेश है कि मैं इस व्यवस्था को, जो समाप्त होनी है वो समाप्त हो गई। वो बोझ व्यवस्था का जो बलियों से संबंधित था वो समाप्त हो गया। लेकिन यहां पर कह रहा है उस समय ये तख्तियों पर लिखी गई थी, और वो तख्ती थी पत्थरों की, और उन मनुष्य के हृदय भी पत्थरों के थे जो उस पर विश्वास ना कर सके, जो उन्हें वो व्यवस्था बचा ना सकी। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में आज हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे, आज हमारे परिवारों में माता पिता, ये देखिए चेत आ रहा है कि अब मैं उनके हृदय में लिखूंगा। ये 10 आज्ञाएं अब हमारे हृदय में होंगी, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए आज इस अहम संदेश के लिए जो 10 हुक्मों पर आधारित है, जो एवरलास्टिंग है, और ये 10 आज्ञाएं
केवल आज ही नहीं, लेकिन ईशाया की पुस्तक बता रही है 66वें अध्याय में कि एक विश्राम से दूसरे विश्राम दिन तक नए आकाश और नई पृथ्वी में, जिस तरह से प्रभु तूने अदन वाटिका में एडम और ईव को यह आज्ञा दी विश्राम दिन का पालन करना, ये नए आकाश और नई पृथ्वी में भी साथ साथ रहेगी। प्यारे प्रभु, हमें सामर्थ्य देना कि इस संदेश को तेरी आत्मा की अगुवाई में ग्रहण किया जा सके। हाँ, सुनने वालों को, सुनाने वालों को बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो गया जी।